नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। तो आजकल गीता का अध्ययन बड़ा गहराई से हो रहा है। आप लोग भी जरूर देखते होंगे, इस पर विचार करते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। और जो भगवान के वचन हैं, इसमें वे क्या अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। दे तो रहे हैं अर्जुन को सलाह, लेकिन ये हमारे भी काम की चीज़ है। तो गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम गीता के अध्याय 9 के 32 श्लोक पर आ गए हैं। 32 श्लोक पर, अध्याय 9 32 श्लोक। तो इसमें भी श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि उनका भक्त कौन बन सकता है और उनके भक्त की क्या गति होती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यापाश्रिते ये अपि स्युः पापयोन्यः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गति। कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान किसी जाति का भेद नहीं करते कि नहीं ये तो कहना ऊंच कुल का नहीं है, ये मेरी शरण में नहीं आ सकता। वे अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि किसी ने कहीं भी जन्म लिया हो, पाप योनि में हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चंडाल हो, अगर उनकी शरण में जाएगा, उनकी भक्ति करेगा तो क्या होगा, वह परम गति को प्राप्त कर लेगा। देखिए, उन्हें इतनी भक्ति का समय नहीं मिलता। स्त्रियां हैं, घर के काम धाम में लगी रहती हैं, और जो वैश्य वर्ग है काम में लगे रहते हैं, दिन रात पैसे कमाने के चक्कर में, चाहे काम में। शूद्र हैं, उनके पास भी दिन रात काम रहता है, भक्ति करने का समय नहीं रहता। अगर किसी तरह से ये भगवान की भक्ति करेंगे तो ये भी परम गति को प्राप्त होंगे। देखिए, जो लोग मेहनती वर्ग है, चाहे जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, सुख सुविधाएं नहीं मिलती, गरीब हैं, तो सरकार भी उन लोगों का साथ दे रही है, छात्रवृत्ति देती है, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देती है। तो ये उन्होंने कहाँ से सीखा? भगवान से। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, कोई भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको वे आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उनकी शरण में जाए तो सही, अगर उनकी शरण में कोई भी जाएगा तो वे उसका कल्याण जरूर करेंगे, उसको परम गति देंगे, उसमें एक हो जाएंगे। जो परम भक्त होता है भगवान में एक हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जाति भेद की बात करते हैं। वे जाति भेद की बात नहीं करते, वे कहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चांडाल योनि में जन्म लिए हैं, उन बेचारों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, भक्ति का समय नहीं होता। अगर वे भी उनकी भक्ति करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो वे उन्हें अपने शरणागत कर लेंगे और उन्हें मोक्ष देंगे, स्वर्ग देंगे। इसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि जो ब्राह्मण है, उच्च कुल का है, उसको ही वे स्वर्ग भेजेंगे, और जो छोटी जाति के लोग हैं, चंडाल वगैरह हैं, चाहे शूद्र हैं, निम्न योनि के हैं, उन लोगों को वे नहीं भेजेंगे। वे सबको बराबर मौका देते हैं। तो इस तरह मनुष्य को कोई भेद नहीं करना चाहिए, और भगवान में एकदम बिना कोई संशय के, देखो, बिना संशय के आदमी जो करता है वो एकदम कामयाब होता है। हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तब उसमें संशय नहीं रखना चाहिए कि नहीं इससे नहीं इससे होगा, इस धर्म में हमारा कल्याण नहीं होगा, दूसरे धर्म में होगा। धर्म कोई भी हो, वो आदमी का कल्याणकारी होता है। धर्म माँ के समान है। माता अपनी कितनी भी कुरूप हो, किसी के लिए कैसे भी व्यवहार हो, लेकिन वह बच्चे के लिए हमेशा, संसार में सबसे ज़्यादा कोई कर सकता है बच्चे के लिए तो माँ कर सकती है। तो इसी तरह से अपना धर्म है। अपना धर्म किसी भी अवस्था में हो, हमें कुछ नहीं आता उसमें करना,
लेकिन वही हमारी परम गति करेगा। जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो लोग धर्म के बारे में एकदम उनकी कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन है, तो उनसे क्या होता है, उन लोगों की गति नहीं होती। परम गति वही पाता है जो धर्म में विश्वास रखता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।